नमस्ते दोस्तों, सच्ची बातें चैनल में आपका स्वागत है। हमेशा खुश कैसे रहें? एक प्रेरणादायक कहानी। प्रस्तावना। जीवन में हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन यह हमेशा संभव नहीं हो पाता। समस्याएं, कठिनाइयां और तनाव हमारे जीवन का हिस्सा है। लेकिन यदि हम अपने दृष्टिकोण और सोच में बदलाव लाए, तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। यह कहानी हमें यही सिखाने का प्रयास करेगी कि कैसे हम अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाकर जीवन में हमेशा खुश रह सकते हैं। गांव का साधारण जीवन। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक युवक, राजू, रहता था। राजू एक साधारण किसान था, जो अपने परिवार के साथ खेतों में मेहनत करता था। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराता रहता था। उसके गांव के लोग उसे देखकर प्रेरित होते थे, क्योंकि वह हमेशा खुश रहता था, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। राजू का दर्शन। एक दिन गांव के प्रधान ने राजू से पूछा, राजू, तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? तुम्हारे पास ना तो ज्यादा पैसा है और ना ही कोई विशेष साधन, फिर भी तुम हमेशा खुश रहते हो। राजू मुस्कुराते हुए बोला, प्रधान जी, खुश रहने का रहस्य किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। मैंने सीखा है कि खुश रहने के लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए और हर परिस्थिति में खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। कठिनाइयों का सामना। राजू की खुशहालता का राज तब और स्पष्ट हुआ जब एक दिन उसके खेत में सूखा पड़ गया। उसकी फसलें बर्बाद हो गईं और आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ। गांव के लोग चिंतित हो गए, लेकिन राजू फिर भी मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है और हमें उनका सामना धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए। मदद का हाथ। राजू ने अपने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने अपने अनुभवों से उन्हें सिखाया कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। उसने उन्हें बताया कि अगर हम अपनी सोच को बदले और हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करें, तो हम जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। छोटे छोटे आनंद। राजू ने गांव के लोगों को यह भी सिखाया कि खुश रहने के लिए हमें छोटे छोटे आनंदों का महत्व समझना चाहिए। उसने बताया कि कैसे हम अपने परिवार के साथ समय बिताकर, प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेकर और दूसरों की मदद करके खुश रह सकते हैं। ध्यान और योग। राजू ने गांव के लोगों को ध्यान और योग की महत्वता भी बताई। उसने बताया कि ध्यान और योग न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि हमारे मन को भी शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं। इससे हमें तनावमुक्त और खुश रहने में मदद मिलती है। सेवा का महत्व। राजू ने समझाया कि दूसरों की सेवा करना और जरूरतमंदों की मदद करना भी खुशी का एक बड़ा स्रोत हो सकता है। उसने गांव में कई सेवा कार्य शुरू किए, जिससे गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। इससे उनके बीच आपसी प्रेम और समझ बढ़ी और वे सभी अधिक खुश रहने लगे। आत्मसंतोष। राजू ने गांव के लोगों को आत्मसंतोष का महत्व भी सिखाया। उसने कहा, खुश रहने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है, वह पर्याप्त है। हमें उन चीजों का महत्व समझना चाहिए जो हमारे पास है, और उनके लिए आभारी होना चाहिए। जीवन में संतुलन। राजू ने जीवन में संतुलन बनाए रखने का महत्व भी बताया। उसने समझाया कि कैसे काम और परिवार, मनोरंजन और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। इससे हम तनावमुक्त रहते हैं और खुश रह सकते हैं। अंत में संदेश। राजू की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि खुश रहने के लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए, हर परिस्थिति में खुश रहने का प्रयास करना चाहिए और जीवन के छोटे छोटे आनंदों का महत्व समझना चाहिए। ध्यान, योग, सेवा और आत्मसंतोष से हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। गांव में परिवर्तन। राजू के इन उपदेशों ने गांव में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता ला दी। लोग अब अपनी कठिनाइयों का सामना धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ करने लगे। वे एक दूसरे की मदद करने लगे और अपने जीवन के छोटे छोटे आनंदों का महत्व समझने लगे। राजू का नया दृष्टिकोण। राजू ने गांव के लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए जो प्रयास किए, वे स्वयं उसके जीवन में भी खुशहाली लाए।
उसने महसूस किया कि खुश रहने के लिए हमें न केवल अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए, बल्कि दूसरों की खुशी का भी ध्यान रखना चाहिए। इससे हमारे जीवन में वास्तविक खुशहाली आती है। नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा। राजू की कहानी गांव के बच्चों के लिए भी प्रेरणा बन गई। वे भी अपने जीवन में सकारात्मक सोच और खुश रहने के उपदेशों को अपनाने लगे। राजू ने उन्हें सिखाया कि खुश रहना एक कला है, जिसे हम सबको सीखना चाहिए और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। समापन। राजू की यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि खुश रहना हमारे अपने हाथ में है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए, हर परिस्थिति में खुश रहने का प्रयास करना चाहिए और जीवन के छोटे छोटे आनंदों का महत्व समझना चाहिए। ध्यान, योग, सेवा और आत्मसंतोष से हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। राजू की तरह हम भी अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं।